तो भजन अधिक करना है तो स्वाध्याय दूसरे नंबर पे। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें, उसको पूरा पढ़ लें, 4 महीने में आराम से पढ़ा जा सकता है। भागवत भी पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़िए, उसको भी पढ़ा जा सकता है। किसी भी जिसमें रुचि हो वही ग्रंथ ले लो, तो स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है सत्संग। अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, ये पहला तो कर सकते हैं, राम राम तो कर ही सकते हैं, राम जैसा तो सरल कोई ना। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग्गन अधिका। दुनिया में सबसे बड़ा नाम ही राम का है। उससे तो पशु पक्षी तिर जाते हैं, तो आदमी का तो तैरना सरल है, वो तो तैरना जान सकता है। पशु पक्षी भी तैरना, पशु जानते हैं तैरना। जन्म लेते ही पशु थोड़ी देर में तैर लेता है, आदमी को सिखाना पड़ता है। आदमी को सब काम सिखाना पड़ता है, दूध पीना भी सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है। जीवन भर उसका सीखने का काम है, और इसीलिए बोलने का काम हो गया। तो तीसरा नंबर आया सत्संग का। सत्संग। तो सत्संग, एक तो ये सत्संग, दूसरा जैसे महाराज जी भी गाते हैं, वो गायन के द्वारा जो है सीख दी जाती है, वो भी सत्संग में ही आता है। भजन जो गाए जाते हैं, जिन महापुरुषों ने भजन गाए, ये बीच का 500 वर्ष का टाइम ऐसा रहा कि इसमें भजन के द्वारा प्रचार हुआ। किसी भी युग में कैसे भी आदमी प्रार्थना करे परमात्मा की, तो कुछ और कुछ चालू रहा। कबीर, तुलसी, मीरा, ये इस युग में हुए, इन्होंने अपने अपने हिसाब से भजन गाए और इन्होंने शुरू किया। तो सत्संग करनी चाहिए। नहीं हो तो सुने, अपन नहीं गा सकते हैं तो पास में बैठ के सुन तो सकते हैं। सुनने से ज्ञान मिलता है, देखने से ज्ञान मिलता है, इंद्रियों से जो है किया जा सकता है, देने से हाथ पवित्र होते हैं। तो तीसरा महीना यानी 4 महीने भगवान राम ने भी चौमासा किया, छत्रमासा किया। उस समय वो ब्रह्मचारी वेश में थे, साधु के वेश में थे, वलकल थे। फटक शिला पे दोनों भाई हैं। उस समय सीता जी साथ में नहीं थी। किष्किंधा कांड का ये विवरण है, और बहुत अच्छा लक्ष्मण जी को बताया इस चतुर्मासे के लिए कि 4 महीना पहले साधन नहीं थे आने जाने के, अब तो पुल बना दिए, सब कुछ हो रहा है। उस समय साधन नहीं थे तो जो जहाँ थे वहीं रुक जाते थे। और मैंने ऐसा भी देखा, मेरे बड़े पिताजी ठाकुर थे तो वो आसपास साधु ढूंढवाते थे कि कोई साधु बुलाओ और 4 महीना उनको रखो, उनसे सत्संग कराएं। अगर बोलने वाले साधु नहीं होते तो हमारे यहीं एक नाथुदास जी महाराज थे, मुझे आज भी याद है, वो मेरे पहले गुरु है रामचरितमानस के। उन्हें मुझे रामायण पढ़ना सिखाया। तो वो मैं पढ़ता था, बच्चा ही था, और वो उसका अर्थ करते थे। तो 4 महीना ये सिस्टम चलता। और उनके समय में 50 घोड़े थे, गांव में कोई डकैत प्रवेश नहीं कर सकता था। 2 घंटे वो भजन करते थे, अखंड नवरात्रि करते थे, केवल 100 ग्राम दूध पी के। तो ठाकुर ऐसा होवे, आज भी ठाकुर अगर ऐसे हो जाए तो शायद तो ये पूरा देश सुधर जाए, पर इनका खान पान बिगड़ गया। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा परिणाम। चौथा नंबर आया सेवा। तो चौमासे के बारे में भगवान राम ने बहुत जोरदार बात कही। अभी जैसे ही बरसात शुरू होगी तो रात में मेंढक बोलने शुरू होंगे।
उन्होंने बहुत अच्छी भाषा में बोला भगवान राम ने कि दादुर धुनि चौं दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। आदमी नहीं पढ़ रहा है वेदों को, आदमी जान ही नहीं रहा। जिन स्कूलों में वेदों की पढ़ाई हो रही है वहाँ हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, हम अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे हैं, उनको अंग्रेज बनाना चाहते हैं। तो बच्चे अधिकतर कम्युनिस्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्रॉस पहनाएंगे, वहाँ रुद्राक्ष नहीं पहनाएंगे, वहाँ तुलसी नहीं पहनाएंगे। और मुसलमानों से जितना नुकसान नहीं है उतना नुकसान अभी ईसाइयों से हो रहा है, क्योंकि वो प्रचार में ज़्यादा आगे, हिंदू प्रचार में कम है, जबकि साधु बहुत हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे भी शर्म आती है। जिस देश के अंदर 70-80 हज़ार साधु हों 13 अखाड़े के मिला के, उस देश के हिंदू अगर ईसाई बन जाए या मुसलमान बन जाए तो वो पाप जो है साधुओं को लग रहा है, और आप सबको भी लग रहा है, क्योंकि हम समाज में भी चेतना होनी चाहिए। तो बेंडक एक स्वर में कैसे बोल रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी एक स्वर में वेदों का पाठ करते हैं। अगर आपको कभी सुनना है तो काशी चले जाना, काशी में सुबह सुबह हर आश्रमों में जो है बच्चे वेदों का पाठ करते हैं, बहुत आनंद आता है सुनने में। छत के ऊपर बैठ जाओ, आनंद आ जाएगा। तो उस समय में आने जाने के साधन नहीं थे, तो साधु लोग भी अपने जहाँ घूमते रहते थे, जहाँ रुक गए वहीं उन्होंने चतुर्मासा कर ली। हमने भी मोहनदास जी बोले कि हम तो थोड़े समय के आएंगे, मैं थोड़े समय नहीं, फिर 4 महीना यहीं रुकना है, क्यों चतुर्मासा है, विधि के हिसाब से ही चलना चाहिए। चौथा है सेवा। ये चारों मतलब चौमासा का मामला है कि साधना करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो और सेवा करो। कोरोना काल में अपने यहाँ के ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने तन से और धन से मन से काम किया, पर उसमें गुरु महाराज का नाम लिया, उन्होंने अपना नाम नहीं लगाया। ऐसे भी आदमी हैं यहाँ। मैं नाम किसी का नहीं लूँ, नहीं तो ईर्ष्या और द्वेष हो जाता है आदमी के अंदर। आदमी को द्वेष ज़्यादा रहता है। ये इसका होने का कारण भी साधना है। पहले साधना में कंपटीशन करना शुरू करो कि मेरे साथ वाला अगर 5 माला फेर रहा है तो मुझे 10 फेरना, तो आनंद आ जाएगा।